ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बातें की थी कुछ कि आने वाले 2026 में पहले महीने जनवरी में आप लोगों को वो परिवर्तन देखने को मिलेंगी जो सूर्य के साल में होती हैं, जो सूर्य का अपना तरीका है। सूर्य यानी सच्चाई, सूर्य यानी प्रकाश, सूर्य यानी ज्ञान, सूर्य यानी पिता, सूर्य यानी राजा, सूर्य यानी आपकी अपनी आत्मा। तो जो ऑथेंटिसिटी है, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो ज्ञान, जो आप हैं, जो जैसे अपने अंदर, आपके अंदर की आत्मा, ओरिजिनलिटी, हकीकत, वो सारी चीज़ें उजागर होंगी। और होता क्या है दोस्तों कि उजागर होने के क्रम में बहुत सारी जैसे एक मकान, बिल्डिंग जब बनती है ना, तो बहुत सारी गीट, कंक्रीट, सीमेंट, बालू, कंक्रीट जो होती है सो बहुत सारी छितराई हुई होती है ना। वो देखने में आप नहीं किसी को दिखा सकते ना, आपको अच्छा लगता है कि ये मकान निर्मित नहीं है, ये बन रही है, तो आपको आपके पैर रखने की जगह भी नहीं होती वहाँ पर, तो आप जाना नहीं चाहते हो। ठीक उसी प्रकार जब किसी मनुष्य के कॉन्शियसनेस के जो अभी जो धरती पे जो एरा चल रही है, उनके कॉन्शियसनेस जो हायर होती जा रही हैं, अपलिफ्ट होती जा रही है ह्यूमैनिटी की, और उसमें भी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन की। तो इस कॉन्शियसनेस को गेन करने के रास्ते में, यानी जो आपका सफ़र है आध्यात्मिक चेतना की यात्रा, क्योंकि अगर आपने आध्यात्म को समझा है, अपनाया है, या भगवान के ऊपर आप सरेंडर हुए हैं, तो इस चेतना की यात्रा में जैसे मकान बनने से पहले बहुत चीज़ें बिखरी होती हैं, इधर उधर होती हैं, जिससे वो आप देखने में अच्छी नहीं लगती। ठीक उसी प्रकार उनकी जीवन भी होती है कि चीज़ें इधर बेतरतीब पड़ी होती हैं और वो कहीं से सुलझाने में नहीं आती, कहीं से समझ में नहीं आता कि ये कैसी बिल्डिंग बनने वाली है, क्या डिज़ाइन होने वाली है, क्या निर्मित होने वाली है। तो वही सफ़र जो है अभी शुरुआत है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी में। उसी के दौरान आप लोग की मैसिव कन्फ्यूजन जो होती है वो आप लोगों के रिलेशनशिप में है, लाइफ में है, माइंड में फॉग है, जो क्लियरिटी नहीं देती हैं, स्पष्टता नहीं देती हैं। इवन इस मंथ में जनवरी के लास्ट होते होते अभी आपको जो 27, 28, 29 जो 3 दिन 26, 27, 28, 29 जो 3-4 दिन गए होंगे, बहुत टफ गए होंगे। जो इम्पैथ हैं उनके लिए बहुत टफ गए होंगे, बहुत सारी कन्फ्यूजन होंगी, बहुत सारी हिट झेलने को मिली होंगी, देखने को मिली होंगी, बहुत सारी कन्फ्यूजन की स्थिति होंगी। लेकिन ये समय, जब आप कॉन्शियस लेवल पे आप समझ रहे हैं कि ये समय ही सूर्य के उदय का साल है, ऑथेंटिसिटी के उजागर होने का साल है, उन गहराई में छिपे हुए अंधकार जो हिडन ट्रूथ होते हैं ना, उस अंधकार से उस हिडन ट्रूथ को बाहर निकालने का साल है। सूर्य की प्रकाश पड़ने के बाद वो हिडन ट्रूथ बाहर आ जाएंगे। अब इसमें होगा क्या? ऐसे में क्या हो सकता है? ऐसे में ये हो सकता है कि जिस जगह पे, काम के जगह पे आप उस काम को करते हुए भी कंफर्टेबल नहीं है, या वो काम आपके लायक नहीं है, वो छुड़वा दी जाएंगी। आप उस जगह से ट्रांसफ़र ले लेंगे या आपको कहीं और जगह शिफ्ट होनी पड़ेगी। दूसरा, आपकी रिलेशनशिप में जो रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रहे थे, जिन्हें आप टालते आ रहे थे, या जो रिलेशनशिप आप किसी मजबूरी, बस बच्चे हैं, परिवार है, या सामाजिक यहाँ की वही व्यवस्थाएं हैं जिनको आप टालते आ रहे थे कि मैं इसमें ऐसे ही प्रतिष्ठा के लिए या अपने बच्चों के लिए एडजस्ट कर लूँगी या कर लूँगा। अब वो भी चीज़ें ध्वस्त होने वाली, ख़त्म होने वाली। आप एक बहुत कठोर फैसला लेने वाले हैं,
क्योंकि ये मैसिव रूप से चल रही है। जब भी सूर्य का प्रकाश और सूर्य का साल ये पूरे साल ऐसे चलेंगे कि ऐसे ऐसे चीज़ें सामने में आएंगी, ऐसे ऐसे घटनाएं होंगी। क्योंकि जब ट्रुथ ऊपर आने वाली होती हैं, जब सच्चाई, यानी जो एक मकान निर्मित होना है, ये 2025, 26, 27, 28, 29, ये 5 साल, और ये जो बिल्डिंग बनना है ना, ये जो सनातन धर्म की जो स्थापना होने वाली है, जो स्थापना होने के क्रम में जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, वो निश्चित रूप से सबसे छोटी इकाई से शुरू होती है। आपके सेल्फ लाइफ से, आपके सेल्फ किसी चीज़ों को कैसे लेते हैं, उस लेने के तरीके से आपको समझ में आएंगी। जिस जगह पे आप हैं, जिस परिवार के साथ आप डील कर रहे हैं, उस परिवार से आपको समझ में आएंगे। आप जहाँ कार्य कर रहे हैं, उस कार्य से बहुत कुछ समझ में आएंगे। और इन सबों स्टेप वाइज इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपके कॉन्शियसनेस की लेवल जो है अपलिफ्ट जब होती चली जाएंगी, तो आपको समझ में आएंगी कि ये जो जैसा दिखता है ना, ये समाज की जो बनावटें हैं, ये सारी चलने वाली नहीं है, बिल्कुल ढह जाने वाली, ख़त्म हो जाने वाली हैं। क्योंकि आप देखते आ रहे हैं कि शादियां टूट रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, महिलाएं अतिक्रमण कर रही हैं, और पुरुष तो अतिक्रमण करते ही आ रहे हैं। अब डरे सहमे हुए पुरुष, मैं यहाँ जेंडर की बात स्पेसिफिक इसलिए कर रही हूँ, ये सोल लेवल की बातें हैं। वो आत्माएं जो एक पुरुष शरीर में भी स्त्री भी धारण करती हैं, ये उनके लिए भी नहीं है। ये जो अपने आप को स्त्री के चोंगे में जो अपने आप को पुरुष भी समझती हैं, ये उनके लिए भी हैं। यानी जिन आत्मा में अपने जेंडर का अहम होगा, यानी पुरुष में पुरुषत्व का अहम होगा और कर्तव्य गौण रहेंगे, राइट। पुरुष होने का क्या मतलब है? पुरुष होने का ये मतलब नहीं है कि आप जेंडर वाइज आप अपने आप को सबसे प्रमाण मांगते रहो कि मैं पुरुष हूँ और मुझे अधिकार दो, मैं अधिकार रखूँगा अपने हाथ में। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और आप स्त्री हैं और आप सारा कर्तव्य निभा रही हैं, राइट। स्त्री के भी, पुरुष के भी। और आप अतिक्रमण कर रही हैं किसी के, अपने साथी के या अपने फैमिली में इतना ज़्यादा पकड़ होल्ड बनाने की कोशिश कर रही है कि आप अपनी मर्ज़ी से चलना चाह रही है, ना स्त्री ना पुरुष की। ये ऑथेंटिसिटी का समय है। और मैं स्पेशल रूप से परिवार और उन फेमिनाइन और डिवाइन एनर्जी के बारे में बात करूँगी जो काफ़ी उथल पुथल में जी रहे हैं। बहुत सारी डाइवोर्स हो रही हैं, बहुत सारी डाइवोर्स होने वाली हैं। लेकिन एक चीज़ जो है, ठहरना, ये जो साल है, जैसा कि मैंने साल से शुरुआत की थी कि ये जो साल है वो हिडन ब्लॉकेज तक जाकर उस चीज़ को उजागर करेंगे और वो रिपेयर करेंगे। रिपेयर कैसे करेंगे कि जैसे जैसे चीज़ें आपके सामने आती चली जाएंगी, जैसे जैसे आपके रिलेशनशिप्स आते चले जाएंगे, आपकी जो जिम्मेदारी है वो सामने आएगी, उन सारी चीज़ों से जैसे जैसे आप डील कर रहे हैं ना, उसी पर पिन पॉइंट फोकस जाकर उस चीज़ को के हकीकत को बताकर कैसे चलना है, कैसे सर्व करना, ये आपको समय सिखलाएगा। आप अब क्या कीजिएगा, आप जो बनी बनाई समाज की व्यवस्थाएं हैं, जो शिक्षाएं आपको मिली स्त्री होने की और पुरुष होने की, दोनों होने की, दोनों ही गलत थी। आप न सिर्फ स्त्री हो, आप न सिर्फ पुरुष हो, आप बैलेंस हो। जब एक स्त्री, एक पुरुष, एक परिवार, एक समाज बनता है ना, तो दोनों बैलेंस होते हैं। दोनों गाड़ी के दो पहिए चार पहिए क्यों बोले गए हैं? क्योंकि दोनों इक्वालिटी, समानता होती है कॉन्शियसनेस के लेवल पे, कार्य करने के लेवल पे, और इक्विलिब्रियम होता है। अगर एक थोड़ा नीचे जा रहा है तो दूसरा उसको खींच के ऊपर उठाए, राइट। एक अगर कमज़ोर पड़ रहा है, एक अगर भटक रहा है, तो फिर दूसरा उसे अपने व्यवहार, अपने प्यार से फिर से उस बैलेंस में लेकर आए। यानी जब गाड़ी का एक
जब एक चक्का पंचर जब होने लगता है तो उसकी रिपेयर करवाई जाती है ना कि इसके साथ चले। लेकिन अब ये ज़माना ख़त्म हो गया, अब रिपेयर नहीं करवाई जाती, अब नई लगा दी जाती हैं। तो ये सर्व नहीं करने वाली हैं ये रिलेशनशिप्स। आप एक तो है कि ऐसा मौका मिलेगा आपको कि आप नहीं करेंगे, समय इतना आपको ये रास्ता दिखलाएगा कि आप ऑथेंटिक फैसला लेने पे रिलेशनशिप में आप मजबूर हो जाएंगे। अगर आप अपने कॉन्शियसनेस को नहीं लाएं कि मेरी लाइफ या मेरे बच्चों की लाइफ कैसी होने वाली है, तो समय फिर कान पकड़ के सिखाने वाली है, आप याद रखिएगा। किसी को बख्शी नहीं जाएंगे अब, क्योंकि आपने अपने धर्म का वहन नहीं किया। कैसे नहीं किया आपने अपने धर्म का वहन? ऐसे कि आपने यथार्थ को जानने की कभी कोशिश नहीं की। हमेशा समाज के रूढ़िवादी परंपराओं को ढोते रहने से जो एसेंस निकल के आया वो विकृत हो चुका है, वो काम नहीं कर रही हैं। अब आप कहेंगे कि पहले औरतें हर चीज़ बर्दाश्त करने के बाद मार खाती थी, लात खाती थी, घर के सारे काम करती थी, सबका ख्याल रखती थी और ढेर सारे बदले में ढेर सारी बीमारियां लेती थी। ना उनके लाइफ में रिस्पेक्ट थी, ना उनकी लाइफ में उनकी अपनी इच्छा थी। यहाँ तक कि उन्होंने तो मान लिया था कि पूरे परिवार के लाइफ में ही मेरी जीवन है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ उसके हस्बैंड सपोर्ट तो करते हैं ना कि हाँ ये मेरी अर्धांगिनी है, तो इसे भी पूरा सम्मान देना भी और दिलवाना भी समाज से। तो ये चीज़ें पहले थी कि हर चीज़ में आप ये कर ले। अब शक्ति का समय है, शक्ति का समय है। 9 नंबर 9 की ऊर्जा, मंगल की ऊर्जा अभी भी चल रही है। अब जैसा कि आप पता है आपको कि शनि मीन राशि में है ना, वो समुद्र में, मत्स्य में, मछली में, पानी में अंदर जाकर रिवील करने वाली शक्ति। और मंगल की शक्ति क्या है? सेनापति की शक्ति है, ऊर्जा की शक्ति है, देवी की शक्ति है, स्त्री की शक्ति है। तो इसी प्रकार से जब तक स्त्री अपने आप को नहीं समझेगी, पुरुष अपने आप को नहीं समझेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि पुरुष होने के लिए समझना है या स्त्री होने के लिए समझनी है। ये समझनी है कि आपके अंदर ही स्त्रीत्व भी है, पुरुषत्व भी है, जो बैलेंस है। शिव और पार्वती के तरह, यिन यांग के तरह, ये जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा के लेवल पे आप समझ पाएंगे। जो भी आप साधना कर रहे होंगे या साधना जो भी आप कार्य कर रहे हो, वो जीवन एक अगर साधना समझ के आप कर रहे हैं, तो अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अगर आपने अपने ही चीज़ों को महत्व नहीं दिया, अपने ही चीज़ों मतलब स्वयं को महत्व नहीं दिया, स्वयं अपने अर्धांग या अर्धांगिनी को उतना बराबर का महत्व नहीं दिया जिनसे आपको मिल भी रहा है। जहाँ नहीं मिल रहा है वहाँ टूटेंगे, खत्म होंगे, रिश्ते खत्म होंगे। और यही होना सही है। जब आप सम्मान नहीं दे सकते हो, जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेने के लिए सिर्फ सब कुछ है, मुझे इज्जत दो, मुझे पुरुष मानो, मुझे पति मानो, है ना, मैं पत्नी हूँ तो मुझे पूरा अधिकार चाहिए, मेरी कर्तव्य नहीं है। अगर ऐसा जहाँ होगा वहाँ चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए, टूट जानी चाहिए, टूटेंगी। ये जो सेनापति, ये जो मंगल का समय है ना, ये जो मंगल जो वक्री हो रखे हैं पिछले साल से, आप जो ये सूर्य का नंबर है, इससे पहले मंगल थे, ठीक है, 9 नंबर। और ये 2026-25 2000 था, वो शक्ति के नंबर थे, यानी मंगल के नंबर थे, यानी सेनापति के नंबर थे। और ये 2026 जो है वो सूर्य रूल कर रहा है, ऊपर से राहु भी वक्री है, ठीक है। तो ये चीज़ें, राहु का मतलब क्या है, वो चीज़ किसी भी तरह करवाएगा। तो क्या होगा, इसमें देव भी सक्रिय हो गए और मतलब राक्षस और देवता, ये दोनों की लड़ाई है, तो ये भी सक्रिय होंगे। नॉट एक
परिवार में, नॉट एक रिलेशनशिप में पति पत्नी में, बल्कि ये पूरा मैसिव अवेकनिंग की ये जो कॉस्मिक एनर्जी की जो फ्लो है ना, ये उसी प्रकार चल रही है कि आप अगर अपने ऑथेंटिसिटी को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, आप अपने डिग्निटी में नहीं आएंगे, आप अगर इस्तेमाल करेंगे या होंगे, न करने वाले वक्त से जाएंगे, न होने वाले वक्त से जाएंगे। ये दोनों की डिस्ट्रक्शन तय है। ना आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बख्शे जाएंगे, ना आप इस्तेमाल होंगे तो बख्शे जाएंगे। इन दोनों की डिस्ट्रक्शन तय है, ये दोनों खत्म होने वाली एनर्जी है। फोकस तो वहाँ होगी जो ऑथेंटिक है, जो ओरिजिनलिटी है, जो आप ओरिजिनल हैं। अगर आपके रिलेशनशिप जो है नहीं सर्वाइव कर पा रही हैं, वो ख़त्म होंगी और हो जानी चाहिए। और इसमें हमेशा जो ऑथेंटिक होगा वही उसी पक्ष की जीत होगी, जो सच होगा उसी पक्ष की जीत होगी। और पता है ये जीत कैसी होगी? ये जीत भी कैसी होगी मैं आपको बतलाती हूँ। ये जीत ऐसी होगी ना जो संसार की नज़र में हार होंगी। ये संसार आपको बख्शेगा नहीं, लेकिन आपके अंदर ऐसी ऊर्जा जागृत होगी कि आपकी आत्मा बोलेगी, आपका जो हायर कॉन्शियसनेस है, आपके अंदर की जो शिवत्व है, वो बोलेगा कि तुम सही हो बेटा, तुमने जो किया वो सही किया। क्योंकि दुनिया की दृष्टिकोण बहुत लिमिटेड है, वो साथ नहीं देंगे आपके, वो बोलेंगे, वो पटाक्षेप करेंगे, वो इल्ज़ाम लगाएंगे। लेकिन ईश्वर की ऐसी एनर्जी ऊर्जा चल रही है कि आप वो करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और इसमें आपको मदद मिलेंगी उनकी, आपको ईश्वर की मदद मिलेंगी और आपको ये फील होगा। ये केवल फीलिंग की, एनर्जी की, ऊर्जा के तरीके हैं। ये आपको फील होगा कि ये मुझे मदद मिल रही है। कोई एक पक्ष कोई सही या गलत नहीं होगा। या तो तुम पूरी तरह गलत हो जाओ या तो तुम पूरी तरह सही हो जाओ। बीच में बैलेंस बनाने के रास्ते को पकड़ लो। अदरवाइज आधे सही आधे गलत नहीं चलेगा। आपके पास क्लियरिटी होनी चाहिए हर बात की, आपके पास आंसर होनी चाहिए, लॉजिकली नहीं, सिर्फ लॉजिकली नहीं। आपकी ट्रुथ जो है वो एनर्जाइज होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए उसमें, आपके सच में ताकत होनी चाहिए। लॉजिकल माइंड कुछ देर के लिए वो जीतेंगे, लेकिन किन से जीतेंगे? लॉजिकल माइंड किन से जीत पाते हैं? लॉजिकल माइंड उनसे जीत पाते हैं जो इल्यूजन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, जो अपने लाइफ में क्लियरफाई रहते हैं ना, क्लियर रहते हैं ना। उनके आगे कोई भी एनर्जी ऊर्जा मैनिपुलेट करने वाली नहीं चलती। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करो, ईश्वर आपकी मदद में ऑलरेडी हैं। आज के जैसा युग और समय आज से पहले कभी नहीं आया धरती पर, जो सारी देवत्व वाली ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी एक साथ इतनी तेजी से, इतनी फास्ट अलाइन कर रही हैं मनुष्य को, मनुष्यत्व को देवत्व तक ऊपर उठने के लिए। इसलिए मैनिपुलेशन वाली ऊर्जा काम बिल्कुल नहीं करेगी। आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, चाहे आप कोई भी रिलेशन में हो, सामने आप पिता हो, पति हो, बेटे हो, भाई हो, या पड़ोसी हो, या देश हो, राष्ट्र हो, मैनिपुलेशन वाली कोई एनर्जी नहीं चलने वाली है। और इस ऑथेंटिसिटी में आने के लिए आपको शरणागत होना पड़ेगा शिवत्व के, उस सत्य ट्रुथ एनर्जी को ग्रैब करने, वहन करने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको साधना अपनाना पड़ेगा अपने लाइफ में। वरना आप ना इधर के ना उधर के रह जाएंगे। सभी दिखाएंगे अपने अपनी महत्वता आपको, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। फिजिकल बॉडी में आप देखो,
जो एनर्जी होती है ना, जो ऊर्जा होती है, वो स्त्री पुरुष नहीं देखती, वो सिर्फ ऊर्जा होती हैं, वो एनर्जी होती हैं। और वो एनर्जी क्या बोलती हैं? वो एनर्जी सत्व की होती हैं, प्रेम की होती हैं, और अपने आप में इतनी परिपूर्ण होती हैं कि किसी मैनिपुलेशन को उनके आगे फटक नहीं सकता। वैसी एनर्जी जो ईश्वरत्व की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, तो अपने आप को साधना के द्वारा और टपाओ। अभी जो आपने जीवन जिया, जो अभी आप जी रहे हैं, जो फॉग चल रही है, जो मैसिव कलेक्टिव में जो कॉन्शियसनेस की मारामारी चल रही है आपके अंदर, या परिवार में, समाज में, या आपके अंदर जो चल रही हैं, वो कॉन्शियसनेस आगे क्लियरिफिकेशन आपको देंगी। आप क्लियर होगे, इसे एक्सेप्ट करो। आपके लाइफ में जो भी हो रहा है आप एक्सेप्ट करो, दृष्टा बन के एक्सेप्ट करो। और वही जो फॉग की एनर्जी है ना, जो अभी मैस की जो एनर्जी चल रही है ना, वही आपको, उसी में से आपको स्ट्रेंथ निकालना है अपने लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी साधना पाथ पे हो, जीवन के साधना पाथ पे हो। मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि 2026 की एनर्जी के लिए मैंने जो डिवाइन गाइडेंस थी, मैंने दिया था कि आने वाली एनर्जी कैसी होने वाली है साल की, और अभी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही थी, और मैं देख भी पा रही हूँ, मुझसे कांटेक्ट में भी हैं वैसे क्लाइंट्स जो जिनकी एनर्जी, जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, मैस मची हुई है पूरी तरह से, और वो अपने उनके अंदर एक एक्चुअली होता क्या है, अगर आप डिवाइनल सोल हो ना, डिवाइन सोल हो, तो आपके अंदर वो एनर्जी ऑलरेडी है, आपको सत्य बतलाती हैं, दिखाती हैं। लेकिन इस संसार की परतें भी तो आपके आत्मा पे चढ़ी है ना, कौन सही कौन गलत, क्या सही कर रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल समाज कभी कभी ये सामाजिक और पारिवारिक ताना बाना को फाड़ कर निकल जाने वाली ऊर्जा होती है। सत्य को दिखाने वाली ऊर्जा ऐसी ही होती कि वो किसी चीज़ के जाल के अंदर नहीं रहती। वो ऊर्जा, उन ऊर्जा को कोई बांध नहीं सकता। तो इसमें क्या होते हैं, तालाक होते हैं, वैसे वैसे डिसीजंस होते हैं, वैसे वैसे स्टेप्स उठते हैं जो ऑथेंटिक हो। आपको पता है ना, कृष्ण ने हर बैरियर को तोड़ा था, हर सामाजिक व्यवस्था के ढांचे को ढाट दिया था। तो ये सामाजिक ढांचा को ये टूटेंगे और ये आप ही लोग तोड़ेंगे। वैसे वैसे डिवाइन जो सोल हुए हैं, जो आगे आ रहे हैं, समझ पा रहे हैं अपने आप को, वही सब ये सामाजिक ढांचा को तोड़ेंगे। और इसमें घबराने की बात नहीं है। यही चीज़ें जो आज आप झेल रहे हैं ना, यही चीज़ें आपको स्ट्रेंथन बनाएंगी। फॉग में नहीं रहना, केवल ईश्वर के सरेंडर में रहना है, भगवान के शरणागत रहना है, गीता पढ़नी है, गीता को समझने की कोशिश करनी है। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, कैसे भी आपको डायरी में मेंटेन करना है, उस चीज़ों को डेट वाइज लिखिए। डायरी में जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, उनको व्यक्त कीजिए। कहाँ? क्योंकि आप किसी से बोल नहीं पाएंगे अपनी बातें, आप किसी से बात करने की स्थिति में नहीं होंगे, तो आप डायरी को मेंटेन कीजिए, डायरी को लिखिए, ठीक है। और नित्य प्रतिदिन मेडिटेशन कीजिए, ध्यान में बैठिए, शिव को जल चढ़ाइए। प्रतिदिन नहीं हो पाता, सोमवार के दिन चढ़ाइए, वहाँ एक दीपक जलाइए। आपके भी लाइफ में, जीवन में वो दीपक जैसी उजाला मिलेंगी। सबके लिए ऐसी बातें नहीं होती, सबकी समझ में आने भी वाले नहीं है आध्यात्म की चीज़ें, क्योंकि वो दुनिया में, वो माया में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि उनको किसी के सामने की तकलीफ़ें वो सामाजिक मैनिपुलेशन के तहत लेकर अपने निजी से निजी संबंध को वो गलत ठहराते हैं, क्योंकि उनके पास दृष्टि नहीं है देखने की कि क्या अगला झेल रहा है। और यही जहाँ सुसाइड हो जाती हैं, जो औरतें सुसाइड कर लेती हैं, तो वो बेचारी कह देते हैं, या बदनाम कर देते हैं, या नाम हो जाता है। इतना ही तक आता है इन लोगों को, हाथ पकड़ना नहीं आता, हाथ थामना नहीं आता ऐसे लोगों को, कि किस तरह हम जाकर आगे बढ़ के। इतने ज़्यादा संकीर्ण मानसिकता के ये रिलेशन, ये समाज, ये संबंध हैं। क्या आप ऐसे समाज को मानोगे कि आप अपनी बातें को सुनोगे, अपने अध्यात्म की शक्ति को अपनाओगे? कोई रिलेशन काम नहीं आता, कोई नहीं आता। आपसे ज़्यादा बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता दोस्तों। आप अध्यात्म के पाथ पर जाओ,
आप आत्म अध्ययन करो, आप बुक्स पढ़ो, आप शंकराचार्य की बुक्स पढ़ो, आप क्या कहते हैं विवेकानंद की बुक पढ़ो, आप गीता पढ़ो, आप अध्ययन में लगे रहो। रील्स मत देखो, बिल्कुल नहीं, ये दूसरों को फ़ायदा पहुंचाती हैं, आपको नुकसान करेंगी। अपने बच्चों को संभालो। मैं फिर वीडियो बनाऊंगी अगले बार के लिए फिर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय। जिन तक ये मैसेज पहुंचना था उन तक अवश्य पहुंचेगा ये मैसेज। जो समझ पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, जो सुनने की इच्छा रखते हैं ऐसी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे फॉरवर्ड भी कीजिए। अगर आपके सवाल होंगे तो उस सवाल पे वीडियोस भी बनेंगे। बहुत इस तरह के चैनल्स को आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप लोग कैसे चैनल को आप सपोर्ट कर देते जो इतने बिना कुछ जो आउटकम दिए सिर्फ अपने अर्निंग किए जा रहे हैं। ये गलत है। आप जहाँ से सीख रहे हैं ना, आप कुछ समझ रही हैं, आपको लगता है कि यहाँ से मुझे क्लियरिटी मिलेंगी, उन चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं इससे अच्छे वीडियो बनाऊं समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए और स्पेशल आपके आत्मा के लिए, आपके उच्च आत्मा, आध्यात्मिक उच्च चेतना से, कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करने के लिए। मुझे आप लोग सपोर्ट नहीं करते और मैं रिक्वेस्ट करूंगी नहीं। आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग अवश्य कीजिएगा, वरना मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगी आप लोग से, क्योंकि आप लोगों की दृष्टि होनी चाहिए सही को पहचानने की और मैनिपुलेशन को पहचानने की। ये दृष्टिकोण आपकी होनी चाहिए और मुझे भीड़ भी नहीं करनी अपने चैनल पर। चलिए मिलती हूँ फिर से आपसे एक ऐसे ही ऑथेंटिक एक सब्जेक्ट को लेकर। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। आप सभी पे परमात्मा की सदैव कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।